नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की खबरों के बुलेटिन में आज हम बात करेंगे, हम उनके साथ एक और पारी खेलने को तैयार, क्या फिर पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? शासन करना भारतीयों के खून में नहीं, अंग्रेजों ने फैलाया झूठ। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग का संजय सिंह ने किया समर्थन। तेजस्वी यादव ने दी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पे श्रद्धांजलि। दिल्ली में आप और कांग्रेस में तकरार, संजय राउत कराएंगे सुलह। इन सभी खबरों पे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन। तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा देश आपका दीवाना रहेगा सर। प्रशांत किशोर के घर पहुंची पुलिस, पीके का बड़ा बयान, कहा सरकार से और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। दिल्ली में आप और कांग्रेस में तकरार, संजय राउत कराएंगे सुलह, कहा इनको समझना होगा कि आपस में नहीं बीजेपी से लड़ना है। मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर शेयर कर शरद पवार हुए भावुक, कहा वैश्विक राजनेता को खो दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शासन करना भारतीयों के खून में नहीं, अंग्रेजों ने फैलाया झूठ। मनमोहन सिंह सरकार में कृषि मंत्री रहे एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि उनका जाना एक असहनीय क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दुख जताया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिंह के साथ तस्वीर शेयर कर उन्हें वैश्विक स्तर का नेता बताया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शरद पवार 10 सालों तक कृषि मंत्री रहे और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमारे देश ने अपने सबसे महान अर्थशास्त्रियों में से एक दूरदर्शी सुधारवादी और एक वैश्विक राजनेता को खो दिया। पवार ने कहा कि उनका जाना एक असहनीय क्षति है। वे एक ईश्वरीय आत्मा थे जो विनम्रता, सहनशीलता, सहिष्णुता और करुणा के प्रतीक थे। भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेंगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के शिवसेना के नेता संजय राउत ने आप और कांग्रेस में जारी तकरार के बीच प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वो है जिसकी सरकार है और कांग्रेस वो है जो अपनी सरकार चाहती है। तो इनको आपस में समझना होगा कि इनका दुश्मन कौन है। आपस में नहीं, बीजेपी से लड़ना है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2025 की शुरुआत में ही होने हैं। हालांकि चुनाव के मद्देनजर अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमले भी बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि सबसे बड़ा झूठ ये था कि भारत में ज्यादातर लोग बाहर से आए थे। ऐसे ही एक झूठ ये है कि भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया था, जिन्होंने द्रविड़ों से लड़ाई की थी, और उन्होंने प्रचार किया कि खुद शासन करना भारतीयों के खून में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि भारत के ब्रिटिश शासकों ने ये संदेश फैलाने के लिए देश के इतिहास को विकृत किया कि स्थानीय आबादी खुद पर शासन करने के लिए अयोग्य है। भागवत ने कहा कि 1857 में भारत के ब्रिटिश शासकों को एहसास हुआ कि जातियों, संप्रदायों, भाषाओं, भौगोलिक असमानताओं और भारतीयों के आपस में लड़ने के बावजूद वो तब तक एकजुट रहेंगे जब तक कि वो विदेशी आक्रमणकारियों को देश से बाहर नहीं निकाल देते। वो नागपुर में सोमलवार एजुकेशनल सोसाइटी के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर 21वीं सदी में शिक्षकों की भूमिका पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया जिससे भारतीयों की विशेषता खत्म हो जाए और ये सुनिश्चित हो जाए कि ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए बना रहे। उनका उद्देश्य भारतीयों के मन में उनके इतिहास, पूर्वजों और गौरवपूर्ण विरासत को भुला देना था, और इस उद्देश्य के लिए अंग्रेजों ने तथ्यों के आड़ में हमारे दिमाग में कई झूठ डाल दिए। बिहार की राजनीति में इस समय सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच आरजेडी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से ऑफर दे दिया है और उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर नीतीश के साथ राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें शुरू हो गई हैं। बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रहती है। अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। राजद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी से नाता तोड़ती है तो वे एक बार फिर उनके साथ राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद से ही नीतीश के पलटने को लेकर सवाल उठने लगे। लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र ने खगड़िया जिले में मीडिया से बातचीत की और कहा कि राजद एक बार फिर नई पारी शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब वे भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ते हैं। एनडीए के अंदर खींचतान की अटकलों के बीच आरजेडी विधायक के इस बयान ने बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने हाल ही में कहा कि जहां नहीं चेना
वहां नहीं रहना। उसके बाद से उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने पर एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। इसके बाद हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी के बड़े नेता और मंत्री नरहरि झिरवाल का बड़ा बयान सामने आया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं औषधि विभाग के मंत्री नरहरि झिरवाल ने दावा किया छगन भुजबल बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वो अजीत दादा के साथ रहेंगे। हालांकि झिरवाल ने ये भी कहा कि मैंने उनसे मुलाकात की थी। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भुजबल नाराज है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनके निधन पे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोक में है। आज गुरुवार को पूरा देश मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी एक बड़ा अध्याय है। देश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर सिंह को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इतिहास आपको याद नहीं बल्कि आपका दीवाना रहेगा सर। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे आप हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इतिहास आपको याद ही नहीं बल्कि आपका दीवाना रहेगा सर। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पे हमला बोला है। पीके ने कहा कि अगर नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के घर शुक्रवार की सुबह पटना पुलिस पहुंची। दरअसल बीते गुरुवार को प्रशांत किशोर ने कहा था कि अभ्यर्थी अगर मार्च करते हैं तो वो उनके साथ चलेंगे, लाठी खाने के लिए आगे रहेंगे। पुलिस के पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया कि आखिर पुलिस क्यों उनके घर पहुंची थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो घबराए हुए हैं कि हम लोग मार्च पर ना निकल जाए। प्रशासन तो घबराहट में आया है। पीके ने कहा कि अगर उनको कोई डर ही नहीं है तो मतलब ही नहीं है, यहाँ कोई मामला ही नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लग रहा है। सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। खुद मिले या नहीं मिल सकते हैं तो एक प्रतिनिधि मंडल बनवा दें जो छात्रों की मांगों पर बात कर ले। 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप सांसद संजय सिंह के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भारत रत्न पाने के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस विषय पे विचार करे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब मैं राज्यसभा में पहुंचा उस वक्त से लेकर अब तक उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मुझे एक घटना याद है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। एक बार मैं सिग्नेचर कर रहा था, तब डिजिटल सिग्नेचर का दौर नहीं था, लोग खुद सिग्नेचर किया करते थे। मैंने देखा कि पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खड़े हैं। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, संजय सिंह आप विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। तो उनके ये वाक्य मुझे हमेशा याद रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।